हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेज 1 एग्जामिनेशन कैसे बच्चों के लिए चैलेंज होता जा रहा है और उसका बेस्ट सोल्यूशन एडोटैप आपके लिए क्या लेकर के आया है। अगर आप नोटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक हॉट फेज चल रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन अप्रैल में आ सकती है। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो 9 जुलाई को आपका फेज 1 एग्जामिनेशन था और इस बार ये आइडिया लग रहा है कि जो आपका पेपर होगा फेज 1 वो जून मिड में होगा। तो मोटा मोटा अगर आपके पास देखें तो 2.5 से 3 महीने का टाइम अभी बाकी है, लेकिन फेज 1 में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप अभी तक आपने अपनी जर्नी को शुरू नहीं किया है या आप शुरू करके लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल रहा है या वैसे कंसेप्ट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, वैसे मोक्स नहीं मिल रहे हैं या आपकी आपकी जो क्वेरीज हैं वो रिजोल्व नहीं हो पा रही है, उनका रिजोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो शायद आप परेशानी में हैं। और उसी परेशानी को सोल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के लिए क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स का हमारा बैच नंबर 4 होगा। इससे पहले हम सक्सेसफुली 3 बैचेज 2024 के लिए कंडक्ट करवा चुके हैं और उन्हीं के फीडबैक के बेस पे हमने बैच नंबर 4 लॉन्च किया है। अमेजिंग फीडबैक, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा कंटेंट, अच्छी जो एक पॉजिटिव फीडबैक है वो हमेशा मोटिवेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम यहाँ पे प्रेरित करें, उनकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो इस फेज बैच 4 के अंदर क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, क्या इस बैच की डिटेल है, कैसे ये बैच आपकी फेज 1 की पूरी कहानी को आसान बनाएगा, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। मेरे साथ गुरकीरत सर भी हैं जो कि आपको जीए वाला पार्ट बताएंगे और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला पार्ट कैसे कवर होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिएगा, ये जो आपका बैच है ये 29 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, 29 मार्च से शुरू हो रहा है और ये बैच आपका 28 मई को खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे पूरे 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने में आपको पूरा आपका जो कंप्लीट फेज 1 है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे। क्या क्या चीजें रहेंगी उस पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस बैच की जो क्लासेज हैं, क्लासेज का जो टाइमिंग है वो 6:30 से लेके 8:30 PM होगा। ठीक है, चाहे आप एक वर्किंग कैंडिडेट हैं, वर्किंग एस्पिरेंट हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो दोनों के लिए ये टाइमल बहुत सूटेबल होती है। और जो क्लासेज होंगी वो सारी की सारी लाइव होंगी। ठीक है, लाइव क्लासेज होंगी। अगर आप किसी सूरत में लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा, इस कोर्स का प्राइस क्या है, क्या वैलिडिटी है, इन पे भी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको, जब आप इस कोर्स में इनरोल करेंगे, एक तो मैं इनरोल करने का तरीका आपको बता देता हूं। जब आप इस कोर्स को इनरोल करोगे तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां जाकर के आपको इसे इनरोल करना है। ठीक है, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसे इस बैच में इनरोल कर सकते हो या आप हमारी ऐप डाउनलोड करके भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम सीधा बैच में चलते हैं। ये आपका बैच है, जब आप इसे इसमें इनरोल कर लेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो इस बैच पे आपको एक तो आपको 50% का ऑफ भी मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है लाइव। याद रखिएगा, ये कोड जरूर लगाइएगा जब आप इस बैच में इनरोल करें। ठीक है, तो आफ्टर इनरोलिंग इन दिस बैच, दो पूरा का पूरा सीन है वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे 3 सेक्शन आपको दिए गए हैं। जो ये वाला सेक्शन है ये जर्नल अवेयरनेस का होगा। दूसरे वाला सेक्शन में आपके सेक्शनल टेस्ट, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे जीए हो, ठीक है, उनके सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के यहाँ पे रहेंगे, जीए के जीए वाले सेक्शन में। और उसके साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जैसा आरबीआई का पैटर्न है हूबहू ऐसा ही। और यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे ये लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। तो चलिए लाइव क्लासेस पे चलते हैं। लाइव क्लासेस का शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे, कैसे ये बैच रन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये शेड्यूल आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये शेड्यूल है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 29 मार्च से ये बैच स्टार्ट होगा। डे फ्राइडे है, टाइमिंग 6:30 से 8:30 रहेगी। रीजनिंग एबिलिटी के साथ ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग में आपको पजल अरेंजमेंट ये बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है चीजें, इसलिए रीजनिंग पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग आपको मेघना मैम पढ़ाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे टॉपिक कवर्ड हैं आपके, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, मशीन इनपुट आउटपुट हो, सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटी है, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, फिर लाइव मॉक टेस्ट भी होगा। उसके बाद फिर क्वांट की क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है,
तो क्लासेज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक तो ये चीज ध्यान रखिए, आपको लाइव क्लास मिलेगी 6:30 to 8:30, उसके बाद फिर ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी आपके पास। क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ आपको मिलेगी, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज, क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम चीजों को यहाँ पे कंसेप्चुअली कवर करेंगे। जो भी टॉपिक होगा वो बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा और आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए खत्म होगा, ठीक है। यानी पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एडवांस लेवल पढ़ेंगे, फिर न्यू पैटर्न, जैसे भी नए नए पैटर्न के सवाल आ रहे हैं वो रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे पिछले 5 से 6 साल के, उसके बाद वो क्लास कंप्लीट मानी जाएगी। और जब वो क्लास खत्म हो जाएगी तो साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसी टॉपिक पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत नहीं है। तो डाउट आप अपने या तो लाइव क्लास के होंगे तो लाइव क्लास में पूछ लें, फिर आप मेल के थ्रू या डिस्कशन फोरम के थ्रू पूछ लें, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत आए तो अपनी फैकल्टी से शेयर करें। तो ये पूरा 1-to-1 मेंटर सपोर्ट भी आपके पास रहेगा। कंटेंट तो बहुत अच्छा होगा, नो डाउट, पढ़ाया भी बेहतरीन जाएगा, लेकिन जो एक टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होंगी ना, वो आपकी डाउट्स को, आपकी चीजों को और आसान कर देगी, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके बाद फिर आप यहां पे देखेंगे कि 17 अप्रैल से आपकी क्वांट की क्लास शुरू होगी, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल जो आप सेक्शनल कट ऑफ को लेके चिंतित हैं या दूसरे डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं, भूल जाइए, ठीक है। बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, हर एक सवाल, चाहे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम डीआई में आए, चाहे बेसिक कैलकुलेशन में आए, चाहे नए पैटर्न के सवालों में आए, सब कुछ कवर करवाऊंगा बहुत अच्छे से। तो सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन ऑफ बेसिक ऑफ नंबर से, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, और जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे ना, सब पे डीआई भी होगा, सब पे डाटा सफिशिएंसी होगी, सब पे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, सब पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे पेपर में आते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी होंगे और क्लास में भी कवर्ड होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी, हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर्ड है, हर एक टॉपिक जिससे आपके पेपर में सवाल आए हैं आज तक। उसके बाद फिर इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो जाएंगी 10 मई से। इंग्लिश में भी आपका पूरा ग्रामेटिकल पार्ट सारा का सारा रहेगा, इंग्लिश आपको नरवीर सर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी रहेगी, चाहे क्लोज टेस्ट है, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये वाला पार्ट भी रहेगा। और फिर लाइव मॉक टेस्ट होगा 28 मई को, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एक बैच है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इस कोर्स में इनरोल करेंगे तो आपको किसी और बुक की या इन सब चीजों की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको पढ़ने को मिले, प्रैक्टिस करने को मिले, सारी चीजें हो, ताकि आपको बाकी किसी और सोर्स की तरफ या कहीं भी नजर डालने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आपको 1-to-1 मेंटर सपोर्ट मिले, क्योंकि कुछ डाउट आते हैं दिमाग में, उन्हें सोल्व करना, फिर भटकना इधर उधर बहुत मुश्किल होता है। आइए, वर्किंग एस्पिरेंट है चाहे स्टूडेंट है, आइए क्लास में पढ़िए, अपने डाउट सोल्व करवाइए, फिर प्रैक्टिस करिए, अगले दिन फिर अगली क्लास करिए, प्रैक्टिस करिए और चीजों को आगे बढ़ाइए। क्लियर है जी सबको। इसके बाद देखो, ये सारी चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। यहाँ जीए की क्लासेज नहीं होगी, जीए का सिर्फ मटेरियल होगा। वो किस तरीके से होगा वो गुरकीरत सर आपको अभी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पे सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज तो टेस्ट मिल जाएंगे साथ के साथ, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आप देखोगे सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट है। यहां भी आपको ये देखो, मैथ के 10 टेस्ट होंगे, 10 टेस्ट रीजनिंग के होंगे, 10 टेस्ट इंग्लिश के होंगे, और इसके अलावा फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 10, ये आप देख सकते हो। और हूबहू आपका आरबीआई का पैटर्न होगा। कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो साथ के साथ यहां देखो स्टार्ट अ डिस्कशन है, यहां पे आप पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, फैकल्टी से लाइव क्लास में बात कर सकते हो। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको यहां पे नहीं आएगी इस बैच के अंदर। क्लियर है जी। तो ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से क्लासेस रन होगी। और दूसरी चीज, इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 1 साल रहने वाली है, ठीक है। 1 साल इसकी वैलिडिटी होगी, तो आप बड़े आराम से इसको तब तक देख पाएंगे। क्लियर है जी। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, तो जितने मर्जी बार आप इन क्लासेस को देख सकते हो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत शानदार तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 50% का ऑफ मिल रहा है, कोड यूज करना है लाइव। वीडियो कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके
भी इनरोल कर सकते हैं, या हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और कभी भी अगर दिक्कत आए फिर भी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दूंगा। वो पहले कहानी किसकी, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में तो मैंने बता दिया किस तरीके से चलेगा। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर हम आपको क्लासेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ना देने के पीछे वजह क्या है क्लासेज, वो भी डिस्कस करेंगे गुरकीरत सर के साथ। और साथ ही जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, कितने शानदार तरीके से कवर होगा, तो ये गुरकीरत सर से बेहतर कौन नहीं बता पाएगा। तो मैं गुरकीरत सर को बुलाऊंगा। सर, बच्चों को एक एश्योरेंस चाहिए, ठीक है, कि जीए के सेक्शन में अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या मुझे इसके अलावा फिर कोई मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ये यही सफिशिएंट होगा। तो जितनी भी क्वेरीज हैं सर बच्चों की, उनको थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें सर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला डाउट जो सर ने बोला कि क्या हमें इसके बाहर पढ़ने की जरूरत है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, एक टारगेट लेके चलिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम में टारगेट 100 आउट ऑफ 100 ना तो रखना चाहिए, और ना ही 100 आउट ऑफ 100 किसी भी स्टूडेंट के आ रहे हैं। अगर आप टॉपर्स की बात भी करोगे तो वो भी कुछ पॉइंटों से तो चूकते ही होंगे। विच मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट शुड बी डिसाइडेड कंसीडरिंग द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब हमें हमारा टारगेट बहुत प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा, जो कि इन द रेंज ऑफ, अगर आप 45 टू 50 की रेंज में रख रहे हो, कंसीडरिंग द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ 22 एंड 23, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। और यहां पे वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल वेयर योर एवरीथिंग विल बी कवर्ड। जैसे कि अगर आप इस कोर्स में देखोगे तो आप देखोगे हर चीज हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग। आई ऑलवेज से स्कीम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आरबी एग्जामिनेशन, सो हियर वी हैव अ डेडिकेटेड सेक्शन फॉर द स्कीम्स वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। बहुत बच्चों ने इस सेक्शन, इस डॉक्यूमेंट से हेल्प ली है, एग्जाम को क्लियर भी किया है। दैट इज द स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्कीम्स विल बी गिवन टू यू। देन उन्हीं के प्रैक्टिस के लिए वी विल प्रोवाइड यू द क्विज हियर, दैट इज आपको स्कीम्स के क्विज भी मिलेंगे इन द फोर्टनाइटली प्लेसेस हियर, ठीक है। अब स्कीम्स के बाद अगला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, योर रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स के लिए गाइस वी हैव टू सेक्शंस। वन इज रिपोर्ट स्टेप सेक्शन, जहां पे हमने आपकी सारी रिपोर्ट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट किया है, where the reports related to syllabus released by national and international organizations that will be covered under your first section, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज कर रही हैं सिलेबस रिलेटेड रिपोर्ट्स, सेकंड सेक्शन में कवर की हैं। थर्ड सेक्शन में वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ फेज 1 के लिए रेलिवेंट हैं, नॉट रेलिवेंट फॉर फेज 2, दे आर कवर्ड हियर। तो यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट स्टेप डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको क्विज मिलेंगे। देन कम्स योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिपोर्ट्स के लिए मैंने आपको बोला था कि एक हो गया नॉर्मल जो मंथली रिपोर्ट्स आती, इसके अलावा भी देयर आर द रिपोर्ट्स व्हिच आर गिवन इन योर सिलेबस, जैसे कि फाइनेंस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। यू विल सी ऑल दिस रिपोर्ट्स हियर सो दैट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द थिंग दैट यू कैन सी हियर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होगी, आपके आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होगी, वो सभी आपको कवर मिलेंगी यहाँ पे इन द मिसलेनियस रिपोर्ट सेक्शन। देन थर्ड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमारी क्या आती है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी हमारा इंटरिम बजट रिलीज हुआ है। सो यू कैन सी हियर दैट द इंटरिम बजट is being covered here, as well as along with that for the practice part guys we will be providing you quiz, ताकि आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट भी आपसे दूर ना हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कम्स योर RBI website. For covering the RBI website important notifications that are there, we are providing you this document that is by the name of RBI News Step. Okay, again proper structured form में आपको यहाँ पे quiz मिलेंगे, यहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी. That is the thing that you will get here. Then comes your next part, that is the, इसके अलावा जो बाई करंट अफेयर्स बचे वो होंगे जी आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर, वेयर वी विल बी प्रोवाइडिंग यू वीकली मैगजीन्स। और आप देखिए स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, यानी कि जीए क्विज, ईएसआई क्विज, फाइनेंस क्विज, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। इसके अलावा आपको पहले वीकली मैगजीन्स मिलेंगी, और इसी के रिगार्डिंग अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल यू जॉइंड इट लेट, आप वीकली नहीं पढ़ पाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी मंथली कंपाइलेशन भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, वेयर ऑल द वीकली मैगजीन्स विल बी कंपाइल्ड इनटू अ मंथली फॉर्मेट फॉर यू। ये तो हो गया हमारा करंट पार्ट, बट देन देयर विल बी सम स्टूडेंट्स गाइस हु माइट बी वीक इन द बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। नहीं समझ आ रही सर क्या करें, डू नॉट गो एनीवेयर, अगेन द सॉल्यूशन इज फॉर यू, बैंकिंग अवेयरनेस magazine, where we have elaborated all the basic banking terminologies on which the questions have been asked, या फिर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी जरूरी है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट गाइस, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया यहाँ पे, आपको कोई भी सेक्शन मिस नहीं करने की हमने पूरी ट्राई की, कुछ भी मिस ना हो। इसके अलावा अगर कोई भी लेटेस्ट रिपोर्ट आरबीआई की आती है जो हमें लग रहा है बहुत रेलिवेंट है, दैट वी विल ऑल्सो कवर इन दिस कोर्स फॉर यू। अब आता है एक सवाल जो वीडी सर ने बोला था कि यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं। आप हमारी यूट्यूब क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम यूट्यूब पे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 10 AM for RBI notifications, Finance 360, 5 PM City 360 for the GA and ESI current affairs. We are coming. वहां पे हम इसी कोर्स के साथ ही अलाइंड जो हैं उन सेशंस को लेके आ रहे हैं। वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको पढ़ाते हैं, वहां पे आके आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग विद रिगार्ड्स टू जनरल अवेयरनेस। नाउ आई विल अगेन आस्क वीडी सर टू एलैबोरेट मोर अबाउट दिस कोर्स टू यू गाइस। थैंक यू गुरकीरत सर। तो गुरकीरत सर ने आपको बताया कि किस तरीके से जो जर्नल अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो गाइज देखो, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं कि किस तरीके से इस बैच में कवर्ड होंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको अच्छा कंसेप्ट मिल रहा है, आपको अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको किसी और चीज की जरूरत है। तो अगर आपके मन में एक डर है फेज 1 को लेकर के, या आप अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो इस बैच से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड टीम आपका इंतजार कर रही है सो दैट हम आपकी इस जर्नी में हेल्प कर पाए। ठीक है, तो कोर्स में इनरोल करने के लिए याद रखिएगा ये 50% ऑफ आपको मिलेगा तभी जब आप इस कोड का यूज करेंगे। कोड है लाइव। ठीक है, तो अगेन फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इस बैच में किसी भी टाइप की दिक्कत आती है इनरोल करने में, या आपका कोई और डाउट है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो हमारी जो ईमेल आईडी यहाँ पे होगी वो 1 सेकेंड, आप यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8146207241। आप जब मर्जी सुबह 9 से 9 to 6 PM यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं hello@edutech.co.in पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है। ठीक है, तो मैंने आपको डेट्स बता दी हैं। अब इंतजार किस चीज का है कि जो बैच है वो आपका 29 मार्च से शुरू होगा, 28 मई को एंड होगा। 2 महीने का टाइम है और ये आपकी क्लास की टाइमिंग है 6:30 to 8:30। ठीक है, तो इंतजार किस बात का है, जो लोग सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो आपका फेज 1 एग्जाम था वो 9 जुलाई को था, और फेज 2 एग्जाम आपका 30 जुलाई को था। तो बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है दोनों के बीच में। तो अभी ये बिल्कुल राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का। अगर आप आरबीआई ग्रेड भी आपका टारगेट है, सोच रहे हैं आप, तो फिर इससे देर करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ठीक है, हमसे मिलिए यहाँ पे इस बैच में, फेज 1 की आपकी सारी टेंशन मिल करके दूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, अगली मुलाकात क्लासेज में होगी। सी यू ऑन 29 मार्च। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।